हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज जो है हम लेकर आए हैं गणित का ये सीरीज चलेगा। इससे पहले हमने 3 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईपीटेट का कंप्लीट कर लिया है, हिंदी का, साइकोलॉजी का और पर्यावरण का। आज हम गणित का करेंगे। गणित का 2011 का पेपर आपके समक्ष है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। और गणित के लिए तो मैं बता दूं, गणित को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ मत पढ़िए और इसी पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आप वर्क कीजिए। मेरा 1 in 10% इसका गारंटी मैं देती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गणित का गलत नहीं होगा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन को ही सिर्फ सॉल्व कर कर जाते हैं तो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे ही क्वेश्चन आता है। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत पढ़िए, कोई परसेंटेज, कोई कुछ भी मत पढ़िए भाई। हम कह रहे हैं जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में परसेंटेज से लेकर कोई भी रेशियो तक का जितना भी क्वेश्चन आया है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मेरी 100% गारंटी है, इससे बाहर आपको कोई कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि आपने 2021-22 वाला पेपर देखा था, सेम टू सेम 2017 का रिपीट हो गया था। हालांकि अब आने वाले अपकमिंग एग्जाम में इसका कोई चांसेस नहीं है कि रिपीट होगा, फुल पेपर रिपीट होगा, लेकिन ये भी कम नहीं है। इसे भी हम कम आंक नहीं सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैं कह रही हूँ 20 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अपने बारे में कि मैंने सीटेट यूपीटेट दोनों, अपर लोअर दोनों मैंने पास आउट कर रखा है। फिलहाल जो है मैं एस्टेट पेपर 1 पास करने के बाद क्लास 9th-10th की साइंस की टीचर बिहार गवर्नमेंट के अंदर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 91 क्वेश्चन है। आप कहेंगे 91 क्यों है? क्योंकि जो गणित है, गणित का जो पेपर है चौथे नंबर पर आता है, इसलिए जो है ये 91 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है। क्योंकि हर क्वेश्चन कैरी करता है 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, और हर ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल 1 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। तो ये चौथे पार्ट आता है पेपर में। जब लिखा रहेगा तो गणित हमेशा चौथे भाग में ही आता है। तो चौथा भाग 91वें क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योग क्या होता है? तो हम बृहत्तम पहले संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999, और सबसे न्यूनतम क्या होती है? 1000। क्या करेंगे? इनका योग करना है। योग मतलब जोड़ना है। तो हम योग करेंगे 999 और 1 कर देंगे, 10 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुरू में तापमान 18 डिग्री बढ़ता है और फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 हो तो अंतिम तापमान क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें प्रारंभिक तापमान कितना दिया है? 27 दिया है। अब शुरू में क्या होता है? तापमान 18 बढ़ा, यानी प्लस कर देंगे 18, और फिर क्या है? फिर 23 घट गया तो कितना आएगा? 18 में से हम 27 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ कर देख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15, और 15 का 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3, 3 ये 4 हो जाएगा, 45 माइनस कर देंगे 23। तो 23 माइनस करते हैं 2 आ जाएगा, यानी 22 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है। इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इनको क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने पे यहाँ पर 6 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा। फिर इसको करेंगे -6 से। अब इनको क्या कर लेंगे? 120 आ जाएगा। फिर क्या कर देंगे? 6 से गुणा, -6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 72 आ जाएगा। 6 to यहाँ पर 12 6 जो होता है 72 होता है, और यहाँ पर माइनस आए तो माइनस साइन आएगा और पीछे का 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो -720 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि सॉल्व करते ही जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 94 आएंगे। 94 में देखिए यहाँ पर किग्रा दिया है, ग्राम में दिया है। फिर आगे बोल रहा है कि 300 किगा यानी किलोग्राम और 179 ग्राम को घटाना है। तो इनको घटाने के लिए पहले समान यूनिट वालों को समान वाले से घटा लेंगे, फिर असमान वाले को असमान से घटा देंगे। तो समान वाले को समान से घटाने पे माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? केवल एक में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बाकी आप इन दोनों को भी एक दूसरे से घटाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि आप लोग जानते हैं 2πr या फिर πd हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई एक रखेंगे तो हमें व्यास कितना दिया है? 3.5 दिया है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। डी की वैल्यू कितना दिया है? 3.5। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर से लिखते हैं। कितना दिया है? 22/7, और इसकी कितने दिए? 35 दिया है। जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। काटेंगे कितने बार में कटेगा? 7 टाइम में कटेगा। ये कितने में? 2 टाइम में। 7 से 7 कटा और 2 से ये कट गया। कितना है? 11 आया। 11 ऑप्शन बी में जो है
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है ना। संक्रियाएं इसको सॉल्व करना है, यानी ठीक है ना, इसको इतना सॉल्व कर कर बताना है आपको कितना है। इसको पहले क्या करते हैं, अब बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर इंटू, देन प्लस, देन माइनस। ओके, तो पहले ब्रैकेट हमने सॉल्व किया तो कितना है 16। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। फिर 4 को क्या करेंगे, 5 से इंटू कर देंगे, कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 कहाँ पर दिया, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भिन्न आरोही क्रम में सजाएं। पहले आरोही क्रम जानिए, आरोही क्रम क्या हो जाए। आरोही क्रम होता है यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। देखिए यहाँ पर जो होता है, पहले तो इसको भिन्न को यानी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का 2-3 मेथड होता है, लेकिन यहाँ पर कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल सा हमें डिवाइड कर कर ही देखना पड़ेगा। तो डिवाइड कर कर देखते हैं सभी को। तो क्या कर देंगे, पहले 3 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो हम पॉइंट बढ़ाएंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आ रहा है 8 से, तो 8 3 जा 24 आ रहा है, तो 8 3 जा 24 यानी कि 0.3 आएगा। फिर उसके बाद हम 5 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, होगा नहीं होगा तो 0.0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा 5 7 जा 8 जा में आएगा, क्योंकि 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, ठीक है ना। तो माइनस का जो भी आएगा तो यहाँ पर 0.8 इसका करेक्ट आंसर आएगा। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 जा को 3, यहाँ पर 3 से नहीं जाएगा, तो देन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे और 6 आएगा, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है, ठीक है ना। देन हम इसको क्या करेंगे, फिर 5 वाले को सॉल्व करेंगे किससे, 9 से। तो हम जानते हैं पॉइंट बढ़ाएंगे, कितना आएगा 9 5 जा 45। तो हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ा क्या है आरोही क्रम में, यानी कि सबसे लास्ट में बड़ा आएगा। सबसे छोटा क्या है, ये 3y पहला है, यानी 3/8 सबसे छोटा है, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है। और सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 5/6 है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अब बीच का है, बीच का क्या है 5/9 आएगा। 5/9 में देखते हैं 5/9 कहाँ है, ये 5 आया है और यहाँ पर 6 आया, तो सबसे छोटा पहले आएगा, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हमने सॉल्व कर दिखा दिया, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आराम में उसके पास कितने थे, तो जितने खो दिए जितने बचे हैं दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर भी हम इसको इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जितने खो दिए हैं प्लस जितने उसके पास हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर भी हम मान लेते हैं कि टोटल उसके पास टोटल उसके पास कितना था, x था, उसमें से कितना खो गया 14 खो गया, रिमेनिंग कितना बचा 6 बचा। जब 14 को इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 20 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। सरल कीजिए। तो हमने पहले बताया सरल कैसे करते हैं, तो सरल करने का मेथड हमने बता दिया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सॉरी यार, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना है 7/10 है, इंटू क्या है 147। देखिए यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो मैं आपको बता दूँ। पहले ऐसे क्या करते हैं, पहले इसको 4 को क्या करेंगे 1 से इंटू करेंगे, फिर 1 इस 1 से क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना में दिया है, एक इंटू में कितना दिया है 7/10 दिया है, तो ये क्या कट जाएगा कितना आएगा 7 यहाँ पर 2 से कटेगा तो 8 हो जाएगा, 7/8 आ जाएगा। तो हमारा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको याद रखिएगा। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर जो है ना मिर्चा कोई सब्जी बना रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे खांसी आ रही है। यहाँ पर देखिए अभी कितना आया था हमारा 7/8 आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 क्या दिया है डिवाइडेड 9/9 डिवाइडेड बाई 7/8, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस डिवाइड को जब भी हमें चेंज करना रहता है, अगर इंटू में बदलना है तो इसको क्या करते हैं पलट देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम 7 9 इंटू 8 7, तो 7 से 7 कट गया। अब हमारा क्या आया 8/9, 8/9 आया। अब 8/9 को क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो 1/3 प्लस 8/9। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर 3 आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर 3 3 जा 9 आता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखा है। एलसीएम लेना आप लोग जानते होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, 8 में इसको प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा, 11/9 आ रहा है, ठीक है। हालांकि 11/9 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हमारे, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आया था हमारे पास 11/9 आया था, तो 9 1 जा 9, फिर 9 को जब हम 11 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमें ऑप्शन में बी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताता होगा। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या करना है, जब भी पॉइंट में इंटू करने को आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐसे इंटू कीजिए। हमने पॉइंट लिख लिया, पहले पॉइंट को हटाइए, कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे पॉइंट को हटाइए, कितना आएगा, 100 आएगा। अब इन दोनों को इंटू कर लीजिए, कितना आएगा, 1000 आएगा। अब साइड में 1000 को रख लीजिए, ठीक है। बाद में इसका उपयोग करेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, हमने 1000 आया था, साइड में रख लिया था, और इसको हम 26 मान लेते हैं और इसको 91 मान लेते हैं। आप सॉल्व करते हैं तो जब 91 को 26 से, 1 मिनट यार, 1 मिनट रुक जाइए। क्या था, जब 26 को हम 91 से इंटू करते हैं तो क्या आएगा, 6 2, फिर 9 6 कितना था, 54 था, तो 4 आएगा। यहाँ पर 5 आएगा। देन उसके बाद 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है। 18 में हम 25 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 18 में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 6 2 3 2। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 6 2 3 6 6 आ गया। नीचे हमारे पास क्या था, 1000 था। जब 1000 को दोबारा हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो जितना जीरो होता है उतनी संख्याओं के आगे क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। तो हमने 3 संख्याओं के आगे पॉइंट लगा दिया। आप बताइए आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो हमें दिख रहा है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। मैं बहुत बेसिक से चलती हूँ और आपको मैं बहुत बेसिक बता भी रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसका क्या करना है, स्क्वायर। जब कुछ भी नहीं लिखा रहे आगे, यहाँ पर 4 लिखा रहे या 3 लिखा रहे, तो समझ में आता है क्या निकालना है। जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो सिंपल से हम समझेंगे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, और 64 किसका क्यूब है, 2 का, सॉरी 4 का। तो सिंपल से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 0.4 का घन निकालना है। हमने कहा यहाँ पर क्यूब निकालना है आपको। तो हमने अभी बताया 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, ठीक है। आगे जो क्यूब निकालना रहता है तो हम देखिए स्क्वायर जब होता है ना तो 2 संख्याओं के पीछे हम पॉइंट लगाते हैं, लेकिन जब क्यूब निकालना रहता है तो 3 संख्याओं के पीछे हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 संख्याओं के पीछे पॉइंट लगा हुआ था, तो हमारा क्यूब जो है एकदम परफेक्ट निकल कर आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हालांकि ये माइनस में है तो ये माइनस में चलेगा, क्योंकि क्यों, स्क्वायर अगर माइनस में होता ना तो उसको हम प्लस में बदल देते हैं, क्योंकि अगर माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो 2 तो माइनस माइनस करने पर 2 तो प्लस में बदल जाएगा, लेकिन एक जो है माइनस रह जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -2.0। आगे बढ़ते हैं। 0.2 थोड़ा सा बोलने में मेरा जो है इधर उधर हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, कि थोड़ा ये मत सोचिए क्या बोल रही हैं, बता क्या रही हैं, लेकिन मैं लिखती बहुत सही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 496 का योग हमें करना है। 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो सबसे निकटतम 100th मान किसका रहेगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 814 आएगा। 814 आएगा तो किसके निकटतम है, 800 के निकटतम है, तो सैकड़ा मान हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 4 है, माइनस करना है 1/7 से, ठीक है। आप क्या करना है, हम सिंपल सा देखिए, बहुत बेसिक बता रही हूँ मैं, क्या करना है आपको, इसके नीचे भी एक मान लेना है। जब इसके नीचे आप एक मानते हैं तो इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 28 - 1/7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 27/7 हो जाएगा आंसर। आप देखिए ऑप्शन में कहीं तो 27/7 आपको दिया नहीं है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं ऑप्शन,
कहीं भी 27/60 आपको नहीं दिख रहा है, तो हम 27/60 को क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे फर्दर। तो हम जानते हैं 7 त्रिक के 21। अब 21 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। 6/7 आप कहीं आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। कुछ क्वेश्चन आप अपने से भी कर सकते हैं, मैं स्किप भी करना चाहूँगी तो बोल दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैथ के बहुत एक ही पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन अगर लगे कि हाँ मुझे स्किप कर देना चाहिए, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो जल्दी से पेपर में सॉल्व करवा दूँगी बहुत सारा, नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप लोग को जैसे बेनिफिशियल लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। इसको भी हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम पाएंगे कि 4 को 2 से इंटू करेंगे, फिर 1 से प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 4 बचेगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। एलसीएम क्योंकि समान है तो हम क्या लिख देंगे 4, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 12, डिवाइड करेंगे 3, 3 कहीं दिख रहा है, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6, चौड़ाई 2.4 और लंबाई 1 है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। तो टंकी आयताकार है और उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई सब कुछ दिया हुआ है। अब टंकी पूरी भरी रहेगी तो क्या होगा, आधा भरी रहेगी तो क्या होगा देखते हैं। देखिए हमें पहले आयतन का जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा LBH, ठीक है ना, हमने निकाल लिया। तो क्या हमारा 6 × 2.4 × 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा, एक का तो कोई मतलब नहीं है, 6 से सीधे से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 14.4 आ जाएगा। 14.4 आ जाएगा इंटू करने पे, क्योंकि टंकी ये पूरी टंकी का निकला हुआ है, आधा टंकी का निकालना है तो क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा 7.2 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.2 किस में दिया है, ऑप्शन डी में जो है दिया है, इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर ही रहती है। देख लीजिए, हमने दो समांतर रेखा बनाई, आपको क्या इसकी दूरी, इनके बीच की दूरी कभी घटती बढ़ती दिख रही है? हालांकि थोड़ा बहुत टेढ़ा आपको दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसकी स्केल से बनाऊंगी तो आपको हमेशा बराबर दिखेगा। तो ऑप्शन बी सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 270 माप के कोण का उदाहरण है। तो देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कोण जो होते हैं, बहुत सारे कोण होते हैं और हर कोण को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे 90 को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 के नीचे को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 90 के ऊपर को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 180 को क्या कहते हैं, त्रिभुज कोण कहते हैं। 180 के नीचे को क्या कहेंगे, ऊपर को क्या कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी 180 से ऊपर हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आप याद रखिएगा। 90 से छोटे कोण को न्यून कोण, 90 के बराबर कोण को समकोण, 90 से बड़े और 80 से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 कोण को सरल या त्रिभुज कोण कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, सॉरी ऋजु कोण कहते हैं। और 180 से बड़े कोण को क्या कहते हैं, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। आई एम रियली सॉरी अगेन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको सिंपल सा आना ही चाहिए एलसीएम निकालना। तो 180 और 144 का एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। 2 बार काटेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 से काटेंगे, जो भी आएगा इसको इंटू करेंगे, जो भी इंटू करने के बाद आएगा वहीं आपका एलसीएम रहेगा। हालांकि एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखने पे हमें आंसर क्या करेक्ट आ रहा है, बी जो करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद यहाँ पर जितना भी ये निकल कर आया, इसको क्या किया भाई, ये ना मेरे साथ मोबाइल भी घूम रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये जो निकल कर आएगा इसको इंटू कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो पा रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी डिवाइडर हमारे बने उसको इंटू किया और वही हमारा करेक्ट आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं का माप इतना दिया हुआ है, 5, 12 और 13 दिया है त्रिभुज का प्रकार। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक मैं पूरी नहीं बताऊंगी, तो आपको पूरी ट्रिक खोजनी पड़ेगी। मैं दो बात बता देती हूँ। जहाँ भी आपको दिखे 3, 4, 5, 12, 5, 12, 15, सॉरी 5, 12, 13 और इसके आगे का आप खुद ढूंढेंगे, ठीक है ना। 2 मैंने बताया, 2 आपका SW है, आप लोग खुद ढूंढेंगे। जब भी ऐसे संख्याएं आपको दिख जाए तो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। क्योंकि इनका जब हम पैथागोरस फॉर्मूले से निकालते हैं, हम पैथागोरस फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण बराबर होता है आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब होता है। तो ये इन दोनों का, सॉरी आधार प्लस
कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का। जब भी हम पाइथागोरस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कड़ के बराबर जो है इन दोनों का मान निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, ऐसे वैल्यूज़ जो होते हैं समकोण त्रिभुज के को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने पाइथागोरस फॉर्मूला से निकाला तो हमने बताया आपको कड़ बराबर लंब इंटू प्लस आधार हो गया। जब इनका मान इनके बराबर निकल कर आ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूले से ये समकोण त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 9 ट्राई साइकिल। अब देखो 9 दिया है और ट्राई मतलब 3 होता है, साइकिल है यानी ऐसी साइकिल जिसमें 3 पहिया होता है। अब 9 है तो 9 वाले में 3 पहिया होगा तो 9 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 27 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा बेसिक कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन 112 क्वेश्चन पे आते हैं। 112 क्वेश्चन है क्या 1/10 इंटू 1/2 मीटर लंबी रस्सी 4 इंटू 5/8 की काटा गया शेष राशि क्या है भाई। इसको सिंपल से बोल रहे हैं माइनस किया गया है, इसको इससे माइनस कर देना है तो हमारा क्या निकल कर आएगा देखते हैं। देखिए आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 10 दूनी 20, 20 में 1 प्लस कर देंगे 21, 21/2 आ गया। अब 8 चौक को 32, 32 में 5 किया तो 37 और डिवाइडेड बाई 8। आप क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए नीचे वाला जो एलसीएम हमें लेना पड़ेगा और इसको समान करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 2 चौक के 8, तो यहाँ क्या कर देंगे 4 से इंटू कर देंगे, कितना आएगा 8 4 -3 7। 8 4 कैसे आएगा, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 8 4 माइनस क्या हो जाएगा 37। अब हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम नीचे समान आ जाएगा। तो एलसीएम समान आ जाएगा तो माइनस करने पे कितना आ रहा है जी, इसको 7 हो गया। एक हासिल लिए हमने तो 7 माइनस किया 7 आया। अब यहाँ पर कितना बचा है 7 बचा है। 7 में से कितना 3 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा और नीचे कितना है 8 है। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 8 से हम डिवाइड करेंगे किसको, इसको थोड़ा खिचर पिचर हो गया, हटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कितना 47 डिवाइडेड बाई 8 आया हुआ था। तो हम जानते हैं 8 पच्छे 40, 8 पच्छे 40 माइनस करने पे 7 बच रहा है। फिर हमने 0 पर भरा दिया। अब फिर आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते क्योंकि हमें ऑप्शन में इतना ही आगे जाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ क्या आंसर हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है प्लस, ये प्लस नहीं ये डिवाइडेड है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कर जब आगे इसको सॉल्व कर देखेंगे प्लस में तो प्लस में कोई आंसर नहीं आएगा, डिवाइडेड में है। तो 37 को क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। देखिए अगर ऑप्शन के अगर हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चलते हैं तो आपको दिखेगा जब हम 3 से 37 को डिवाइड करते हैं तो पहले 3 दहा में 30 आता है, यानी 10 से ऊपर की वैल्यू ही आपको दिखेगी क्योंकि यहाँ पर 6 है। तो 10 से ऊपर हमें कौन सी वैल्यू दिख रही है, 11.1 दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप इसको डिवाइड कर भी देख लेना, ठीक है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए अब इससे अगला क्वेश्चन आता है 114 क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली संख्या कितनी है, संख्या है। तो हम क्या कर देंगे 4 अंकों वाली संख्या क्या कर देंगे 3 अंकों वाली, 1 से लेकर जितनी भी एक संख्या है, एक वाली संख्या है और 3 वाली संख्या को हम 3000 में से माइनस कर देंगे तो नहीं निकल कर आ जाएगा 4 अंकों वाली संख्या, क्योंकि 4 तो खुद ये 3 जो है क्या है 30,000 के 4 अंकों वाली संख्या है। तो क्या करते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले क्या करना है 4 अंकों वाली संख्या कहाँ तक है हमें लेनी है 3000 तक लेनी है, तो 3000 तक हमने 4 अंकों वाली संख्या ले ली। क्या करना है 3 अंकों वाली संख्या पूरी माइनस कर देनी है। तो अगर हम एक भी यहाँ पर जोड़ेंगे 999 में तो ये 4 अंकों की संख्या बदल जाएगी, ठीक है ना। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ तक है पूरी, अब देखिए ना हम कह रहे हैं मोबाइल भी साथ में चल रहा है हमारे, क्या ही किया जाए। इसको क्या करना है 3000 यानी 4 अंकों वाली संख्या को 999 जो 3 संख्याओं तक 1 से लेकर 3 संख्याओं तक की पूरी संख्या है माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद
निकल कर क्या आ जाएगा, जो भी आएगा प्लस में 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2000 के लगभग जो हमारा आ जाएगा। आप भी एक बार कर कर ज़रूर देखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000 आएगा। भाई 3000 में तुम 900 यानी 1000, ये 900 क्या है, 1000 के लगभग है, प्लस 1 कर देंगे तो 1000 नहीं हो जाएगा। 3000 में से 1000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, बी बचे और 2000 बचेगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तुम यहाँ पर ट्रिक भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। बहुत सारे इसके ट्रिक चलते हैं भाई, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। हालांकि जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं आपको अच्छी खासी ट्रिक्स के साथ आऊँगी। हालांकि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ चलेंगे। और मैं गारंटी कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ मत सॉल्व कीजिएगा मैथ में, और आपका पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही आप 30 में से 30 लाओगे। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या विभाजित करती है। अब देखिए शेषफल नहीं बचा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए शेषफल, कोई भी शेषफल नहीं बचा हुआ है, और इसका क्या करना है, कौन संख्या विभाजित है। हालांकि आप पहले ऑप्शन से देखेंगे, सबसे छोटा ऑप्शन से हम इसको चलेंगे। तो 11 का आप कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से डिवाइडेड है। तो इसका एक रूल चलता है, एक फॉर्मूला चलता है, ठीक है ना। जैसे कि 11 का पता करना होता है ना, तो ओड और एवन संख्याओं पर चलते हैं हम। पहले ओड एवन संख्या और ओड संख्याओं का योग करते हैं, उनको क्या करते हैं, माइनस करेंगे, और माइनस करने पर जो भी आता है, ठीक है ना, क्या करेंगे, माइनस करने पर जो भी आता है, अगर वो संख्या 11 से डिवाइडेड है तो क्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित होगी। अगर नहीं आती है, कोई संख्या अलग आ जाती है, तो हम क्या मान लेते हैं, वो 11 से डिवाइडेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसी का लेकर चलते हैं। हमने एवन संख्या कितना हमारी आ गई, 3 एवन संख्या पे यानी 2 पे है, और एक जो है 4 वाली संख्या पे। हम पहले संख्या काउंट कर लेते हैं भाई, आपको बता देते हैं, अच्छे से बताते हैं। देखिए 9 3 6 एक संख्या दी गई है, हम इसको संख्याओं का नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर एवन नंबर क्या है, 2 है और 4, तो 2 और 4 को हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हमारा एवन ओड लेंगे, ओड क्या है, 1 और 3, 1 और 3 पे क्या है, 9 और 6। जब इनको हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या 11 से डिवाइडेड है, तो जी हाँ 11 से डिवाइडेड है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जो ना बहुत मुश्किल होता है सॉल्व करना, तो इसको ऑप्शन से लेकर चलिएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करने हो जाएगा। इसमें कितने आधे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 116 में कितने आधे हैं, आपको नहीं दिख रहा कितने आधे हैं। एक में कितने आधे होते हैं, एक में 2 आधे होते हैं, और एक आधा तो लिखा हुआ है, प्लस 1 कर देंगे, टोटल कितना आधा हो गया, 3 आधा हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट भाई, हमारा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट, आगे देखेंगे 117। जब 117 पे आते हैं तो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि आपको होमवर्क दे दूँ, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जो है ज़रूर कीजिएगा। बाकी आंसर आप देख लीजिए, ठीक है ना भाई, बहुत सिंपल है, इसको डिवाइडेड करना है, कोई 30 मार्क नहीं है। आगे चलते हैं, 118 क्वेश्चन नंबर, 8.2 सेमीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, स्क्वायर का स्क्वायर दिया गया है। तो स्क्वायर का हमें पता है कि एक भुजा ए बराबर कितना हमें दे दिया है, 8.2 दे दिया। अब इसकी परिसीमा पूछ रहा है, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगी, 4a जो होती है परिसीमा निकालने की जो है फॉर्मूला होता है। तो a इक्वल्स टू इतना, तो 4a में वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, तो 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा जी, 8 चौको 32 के लगभग आएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 119 पे चलते हैं। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, कितना है प्रतिशत में निकालना है। देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, देखो कितना है, टोटल था 3, एक टीन में कितना पेट्रोल था, 20 लीटर था। अब 3 निकल के कितना बचा, 17 बचा। तो इसको परसेंटेज में तो निकालना है, परसेंटेज में नहीं निकाल लोगे आप, ठीक है निकाल लो, कितना कर जाएगा, कितने 5 बार में 17 को 5 से इंटू कर दो। भाई इंटू करना तो आता होगा, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ, कितना हो जाएगा। अरे यार मेरी खांसी भाई, मिर्चा वाला आंटी है ना, मानती नहीं, इतनी मिर्ची कर दी हैं। कितना 35 का 5, 3, 5 एकम 5 और 3 8,
तो भाई इतना परसेंट आ रहा है, ऑप्शन में देख लेते हैं कि नहीं है इतना परसेंट। है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख लीजिएगा, परसेंटेज निकालना आता है ना भाई आप लोगों को? नहीं आता है तो मैं पढ़ाऊँगी, बाकी यहाँ पर एक बार यहाँ पर भी बता देती हूँ। देखिए परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए जितना टोटल है, आपका मार्क्स ही, जैसे कि आपको कितना मार्क्स मिला है, मान लीजिए आपका टोटल मार्क्स 20 था, 20 में से आपको मान लीजिए 17 मार्क्स मिला है, तो आपको इसको परसेंटेज में बदलना है, तो सिंपल सा 100 से इंटू कर देते हैं, ये परसेंटेज निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो परसेंट आपका बनेगा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। 120 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है और 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? तो हमें एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? जब 3 पेंसिल का 20 दिया है तो एक पेंसिल कितना होगा? 20/3 होगा। अब 6 दर्जन यानी कि 12 इंटू 6, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है? 12 आता है, तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 12 छक्का 72। अब क्या करेंगे? 72 को क्या कर देंगे? 20/3 से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। तो ये क्या 72 3 से जाएगा? नहीं, देखिए 3 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है? तीन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, योग करने के बाद अगर 3 से जाता है तो हम मान लेंगे 72 जो है 3 से डिवाइडेड है। हमने 2 और 7 को योग किया तो कितना आया? 9 आया। 9 आया तो मान लेते हैं कि ये 3 से जाएगा। जब 3 से जाएगा तो हम इंटू कर देख भी लेते हैं। 3 2 जा 6, माइनस करने पे 1 आया, फिर 2, 3 4 जा 3 4 जा कितना आया जी? 12। तो क्या आ जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसको 20 से इंटू कर देंगे। 20 से इंटू करने के बाद 48, 24 2 जा 48, साथ में एक जीरो था तो 440 जो है 480 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम कहते हैं ना, हम बोलते कुछ और हैं लिखते कुछ और हैं, तो इससे थोड़ा सा मेरे ऊपर बहुत इसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा देखते रहिएगा मेरी लिखावट पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर जो ये समाप्त होता है। आई होप इंजॉय। थोड़ा सा लंबा हुआ है, 5-6 मिनट लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। और मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि ईपीटेट करने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ मत पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कीजिएगा, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आउट ऑफ उससे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।